चलिए हम लोग देख रहे हैं आज लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री के यानी रसायन शास्त्र का पाठ नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर अति लोकप्रिय। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह चीज़ क्या है जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वह चीज़ जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि द्रव्य क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि द्रव्य क्या है जी। तो द्रव्य लिखेंगे कि पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण होता है वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीनी एक द्रव्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, चीनी एक द्रव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखें। तो पदार्थ के ये आंसर है पदार्थ के 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन है पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो लिखेंगे इसका आंसर 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होगी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरा आणविक स्थान से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे पदार्थ के कणों के मध्य स्थित स्थान अंतरा आणविक स्थान कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। उससे अगला है अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है। चलिए इसका उत्तर है पदार्थ के कणों के मध्य स्थित बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर है ठोस में बहाव नहीं होती है क्योंकि उसके कण काफी नजदीक होते हैं जिसके कारण बिना कोई बाधा के हिल भी नहीं सकते हैं। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका उत्तर यहाँ है ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस के कण के बीच ऊर्जा बढ़ जाती है और ठंडा करने पर घट जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है। तो इसका कारण है क्योंकि जल एक द्रव है और जल में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण से जल कमरे के फर्श पर गिरने से फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्था दोस्तों द्रव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कह रहा है किसी ठोस के द्रव्यमाप की परिभाषा लिखें। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप लोगों को जस्ट यहाँ है
जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तित होता है वह ताप उस ठोस पदार्थ का द्वरणांक कहलाता है। कह रहा है क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। इसका आंसर है दोस्तों गैस को ठंडा करने पर वह द्रव बन जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में बदल जाएगा। 20 नंबर पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं जी। दोस्तों पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कारण है कि गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ है इसका कारण यह है कि गैस की अपेक्षा द्रव में अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव रूप में किया जाता है। ठीक है, उसका नाम है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 273.15 केल्विन इक्वल टू 1 सेल्सियस होता है, तो 35 उसको ऐड कर देंगे, यहाँ हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कह रहा है सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री है, क्या वह जल शुद्ध है। इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं, वह जल शुद्ध नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्योंकि भाप का ताप उबलते हुए जल से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है। सही है दोस्तों, हाँ कहा जा सकता है। 27 नंबर एक ऐसे सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता हो। ठीक है, तो इस सिंपल सा है सब जल। अगला एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा जी। तो ये सबको मालूम है कि ईथर का